नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। अपने देश में आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। आज़ादी के मतवालों ने आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष किया। इसके लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कई आंदोलन चलाए। आज भी कई छोटे बड़े आंदोलन जारी हैं। एक बेहतर मुल्क शायद नेक नीयत से चलाए गए इन आंदोलनों से ही बनता है। अपने ही देश में अपनी चुनी हुई सरकारों से अपनी बातें मनवाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। यह एक बड़ी सच्चाई है। हमारी सरकारें निरंकुश नहीं हो, इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है जन आंदोलन। यह बात 100% खरी है। यह इतिहास में साबित भी होता आया है। यही वजह है कि अहिंसक आंदोलन के सामने सरकारें झुक जाया करती है। आइए जानते हैं कि आजादी पाने के बाद भी अपने देश में कौन कौन से आंदोलन हुए, इन आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी और इन आंदोलनों ने देश को नई दिशा कैसे दी। सबसे पहले बात करते हैं सेव साइलेंट वैली आंदोलन की। इसे आजाद भारत का पहला बड़ा आंदोलन कहा जा सकता है, जो साल 1970 में केरल के वन वर्सा साइलेंट वैली को बचाने के लिए चलाया गया था। केरल के नेता के करुणाकरण और सांसद VS विजय राघव एक पनबिजली परियोजना के तहत संयंत्र लगाने के पक्ष में थे। केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत जैसे ही बांध बनाने का ऐलान हुआ, वहां के लोग उग्र हो गए। साथ ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। साइलेंट वैली अपने हरियाली, पेड़ पौधों और जंगल के लिए जानी जाती है। बांध बनने से इसको नुकसान पहुंच सकता था। यही कारण रहा कि रोमुलस व्हिटेकर ने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। फिर क्या था, लोगों ने सेव साइलेंट वैली के नारे के साथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल यह घाटी नीलगिरी जैव विविधता पार्क के अंतर्गत संरक्षित है। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी थी। चिपको आंदोलन। पूरे देश में जंगलों की कटाई के विरोध में मार्च 1974 में एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन का नाम चिपको इसलिए पड़ा क्योंकि लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक या लिपट जाते थे और पेड़ काटने नहीं देते थे। 1974 में शुरू हुए इस चिपको आंदोलन की शुरुआत गौरा ने की थी। गौरा देवी चिपको वुमन के नाम से मशहूर हैं। जिस वक्त यह आंदोलन चल रहा था, उस समय केंद्र की राजनीति में भी पर्यावरण एक एजेंडा बन गया। इस आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बनाया। इसी आंदोलन से प्रभावित होकर दक्षिण भारत में पेड़ों को बचाने के लिए एपिको नाम से आंदोलन शुरू किया गया। तारीख 18 मार्च 1974। इस दिन बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की नींव पड़ी और देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और भारतीय राजनीति का चेहरा ही पूरी तरह से बदल गया। ये आंदोलन करीब 1 साल चला और देश ने आपातकाल का वो बुरा दौर देखा। ये आंदोलन बिहार के छात्रों ने बिहार सरकार में मौजूदा भ्रष्टाचार को लेकर किया था, लेकिन देखते ही देखते यह आंदोलन केंद्र सरकार की, इंदिरा गांधी सरकार के तरफ मुड़ गया और इस आंदोलन का नेतृत्व मशहूर गांधीवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था और जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलनकारी बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद ये आंदोलन सत्याग्रह में बदल गया और फिर जेपी ने पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया, आंदोलन किया और विपक्ष को एकजुट करने का काम किया। नतीजतन देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी और यहाँ तक खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई।
जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में बिहार से हुई थी। बाद में यह आंदोलन झारखंड और ओडिशा तक फैल गया। साल 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मूल्यवान सागौन के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना पेश की और इसी योजना के विरुद्ध बिहार के सभी आदिवासी कबीले एकजुट हो गए और उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया। इसे जंगल बचाओ आंदोलन के नाम से जाना गया। नर्मदा नदी पर बन रहे अनेक बांधों के खिलाफ साल 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों, किसानों, पर्यावरणविदों ने बांध बनाने के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। बाद में इस आंदोलन में कई नामी लोग भी जुड़े। आखिर में कोर्ट ने दखल देते हुए सरकार को आदेश दिया कि पहले प्रभावित लोगों को पुनर्वास किया जाए, तभी काम आगे बढ़ाया जाए। यह आंदोलन बांध परियोजनाओं के खिलाफ पूरी दुनिया में अहिंसक संघर्ष का प्रतीक बना और दूसरे आंदोलनों को प्रेरणा भी दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम को बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने के लिए 16 सालों तक आंदोलन किया गया। साल 1994 में यह आंदोलन तब सफल हुआ जब यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी किया गया। दलितों के इस सालों चले लंबे आंदोलन में कई जानें गईं और यहाँ तक कि कई बस्तियां जलाए जाने तक की घटनाएं हुई। निर्भया आंदोलन, जो देश को झकझोर देने वाली बलात्कार की एक घटना के विरोध में शुरू हुआ। 16 दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए एक गैंग रेप के बाद पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए। इस घटना के बाद भारतीय कानून व्यवस्था में स्त्रियों के पक्ष में आए तमाम बदलावों की वजह से यह आंदोलन हमेशा याद किया जाएगा। इस आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों ने महिला सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए। सरकार ने निर्भया फंड भी बनाया और महिलाओं के लिए 1090 हेल्पलाइन भी जारी की गई। साल 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पास किए जाने के बाद महिलाओं और छात्रों ने हजारों की संख्या में आंदोलन किया। देश के बाकी हिस्सों के अलावा दिल्ली में शाहीन बाग में महीनों तक महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती रहीं। सुप्रीम कोर्ट का दखल भी आंदोलनकारियों को हटाने में सक्षम नहीं हो सका। एनआरसी का मुद्दा भी इस आंदोलन से जुड़ा था, जिसका विरोध दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में हुआ। साल 2020-21 में देश के किसान केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे और दिल्ली की दूसरे राज्यों से सटी सीमा पर हजारों की तादाद में पंजाब और हरियाणा के किसान ट्रैक्टर के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान 26 जनवरी को लाल किले में कुछ लोगों ने न केवल देश का ध्वज हटाकर दूसरा झंडा लगा दिया और मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ हिंसा भी की।